गोपी हैंडपंप चालू करती है। तभी हैंडपंप से पानी की जगह ब्लैक डायमंड निकलता है। गोपी बहुत सारा ब्लैक डायमंड लेकर बेचने के लिए जाती है। इतना सारा असली ब्लैक डायमंड देखकर सुनार हैरान हो जाता है। फिर सुनार सारा डायमंड खरीद लेता है और गोपी को गाड़ी भर के पैसे देता है। गोपी सारा पैसा इस भिखारी प्रेग्नेंट औरत को दे देती है। फिर गोपी हैंडपंप से ट्रक भर के डायमंड निकालती है और गरीबों में बांट देती है। फिर गोपी और भी ज्यादा डायमंड हैंडपंप से निकालती है और एक डायमंड का बंगलो बनवाती है। कुछ दिन में गोपी का पूरा डायमंड हाउस तैयार हो जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव हैंडपंप से डायमंड निकालता है और डायमंड का घर बनवाता है। फिर धीरे धीरे यह गरीब गांव डायमंड सिटी में बदल जाता है। फिर यह दोनों चोर डायमंड हैंडपंप को देख लेते हैं। फिर दोनों चोर जबरदस्ती डायमंड हैंडपंप को उखाड़कर भाग जाते हैं। तभी गोपी दोनों चोर का पीछा करती है, पर गोपी नीचे गिर जाती है और दोनों चोर हैंडपंप लेकर भाग जाते हैं। तभी श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और उन चोरों को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं और हैंडपंप ले लेते हैं। फिर गोपी जोर जोर रोती है। बेचारी गोपी के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। मोहिनी को सड़क किनारे एक सोने का अंडा मिलता है। मोहिनी उस अंडे को अपने घर ले आती है और आंगन में जमीन पर रखकर सो जाती है। सुबह जब मोहिनी उठती है तो देखती है कि सोने के अंडे की जगह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खड़ी होती है। मोहिनी जैसे ही मुर्गी के पास जाती है, मुर्गी सोने के अंडे देने लगती है। मोहिनी रोज सोने के अंडे लेकर सुनार के पास जाती है और बेच देती है। धीरे धीरे मोहिनी बहुत अमीर बन जाती है। मोहिनी अपने लिए एक सोने का बड़ा महल बनवा लेती है। देखते ही देखते पूरा गांव गोल्डन सिटी में बदल जाता है। लेकिन मोहिनी पैसे का घमंड नहीं करती। मोहिनी अपना सारा पैसा एक गरीब औरत को दे देती है। तभी ये सब एक बूढ़े लालची दादाजी देख लेते हैं। एक रात जब मोहिनी सो रही होती है, दादाजी चुपके से सोने की मुर्गी चुरा लेते हैं। मोहिनी जागती है और दादाजी का पीछा करती है, लेकिन दादाजी बहुत दूर निकल जाते हैं। मोहिनी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। दादी को कचरे के ढेर में एक सोने का घड़ा दिखाई देता है। दादी बिना देर किए उस घड़े को उठा लेती हैं। तभी वहाँ से गुजर रहा एक लालची सेठ जबरदस्ती दादी के हाथ से सोने का घड़ा छीन लेता है और भाग जाता है। बेचारी दादी रोते हुए वहीं पड़ा एक मिट्टी का घड़ा उठाती है और उसे लेकर अपने घर चली जाती है। उधर लालची सेठ सोने का घड़ा लेकर अपने बड़े से घर पहुंच जाता है। घर आकर दादी का बेटा दादी पर खूब चिल्लाता है और गुस्से में दादी के ऊपर कचरा फेंक कर चला जाता है। दादी चुपचाप वही कचरा मिट्टी के घड़े में डाल देती है। अचानक मिट्टी के घड़े से ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसी समय लालची सेठ के सोने के घड़े से कचरा फुहारे की तरह बाहर निकलने लगता है। दादी पड़ोसियों के घर से और भी कचरा मंगवाती हैं और घड़े में डालती जाती हैं। जैसे जैसे दादी कचरा डालती हैं, वैसे वैसे सेठ के घर में कचरा और बढ़ता जाता है। इतना सारा कचरा देखकर लालची सेठ पागल हो जाता है। फिर दादी पूरे शहर से कचरा मंगवाकर घड़े में डाल देती हैं। अचानक लालची सेठ का घर कचरे से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सेठ डर जाता है और सोने का घड़ा उठाकर जल्दी से कचरे में फेंक देता है और खुद वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। दादाजी खेत में आलू की खुदाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक आलू के खेत से एक पैसों से बनी लड़की बाहर निकल आती है। दादाजी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। दादाजी लड़की को अपनी गोद में उठाते हैं और गांव की तरफ भागने लगते हैं। गांव वाले पैसों की लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई उसका वीडियो बनाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दादाजी लड़की के शरीर से ठेला भर के पैसे तोड़ते हैं और सड़क पर बैठी एक गरीब औरत को सारा पैसा दे देते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी लड़की के शरीर से पैसे लेने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ हैकर्स ये वीडियो देख लेते हैं। अगली ही रात हैकर्स गांव आ जाते हैं और लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। दादाजी लड़की को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन भागते हुए दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं और हैकर्स लड़की को लेकर भाग जाते हैं। दादाजी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारे दादाजी के लिए लाइक कर दो दोस्तों। दादी को कचरे में एक सोने का फाउंटेन मिलता है। दादी उस फाउंटेन को जल्दी से उठा लेती हैं, लेकिन तभी एक लालची दादाजी जबरदस्ती दादी के हाथ से सोने का फाउंटेन छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। दादी रोते हुए कचरे में पड़ा एक पुराना लोहे का फाउंटेन उठाती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। उधर दादाजी सोने का फाउंटेन अपने घर ले आते हैं। दादी अपने घर आकर लोहे के फाउंटेन को जमीन पर रख देती हैं और इधर दादाजी भी सोने के फाउंटेन को अपने घर की जमीन पर रख देते हैं। जैसे ही दादी फाउंटेन चालू करती है, अचानक फाउंटेन से ढेर सारे ब्लू डायमंड निकलने लगते हैं। दादी ठेला भर भर के ब्लू डायमंड निकालती है और सब गरीबों में बांट देती है। इधर दादाजी भी अपने सोने के फाउंटेन को चालू करते हैं, लेकिन अचानक उसमें से गंदी कीचड़ निकलने लगती है। इतनी कीचड़ देखकर दादाजी डर जाते हैं। दादाजी सोने के फाउंटेन को फिर से कचरे में फेंक देते हैं और खुद जोर जोर से रोने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। गोपी की सौतेली माँ गोपी की शादी एक बूढ़े आदमी से करवाती है और अपने खुद की बेटी चुलबुल की शादी एक अमीर जवान आदमी से करवाती है। बूढ़े को देखकर गोपी जोर जोर रोती है और गोपी की सौतेली माँ और इसकी बेटी चुलबुल गोपी पर जोर जोर हंसते हैं। विदाई के समय चुलबुल की विदाई BMW कार में होती है, लेकिन गोपी को पैदल ही निकाल देते हैं। फिर बूढ़ा आदमी गोपी को अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर आता है और वहीं दूसरी तरफ चुलबुल का पति उसे एक बंगलो में लाता है। गोपी जैसे ही झोपड़ी में जाती है तो वो देखती है कि झोपड़ी में भगवान श्री कृष्ण की
एक मूर्ति है। गोपी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जोर जोर रोती है और गोपी श्री कृष्ण की तपस्या करने लगती है। तभी वहाँ श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं। गोपी रोते हुए श्री कृष्ण को सब कुछ बताती है। तभी श्री कृष्ण बूढ़े आदमी को अपनी बांसुरी की शक्ति से एक जवान आदमी बना देते हैं और झोपड़ी की जगह एक सोने का महल बना देते हैं। तभी गोपी और गोपी का पति श्री कृष्ण के सामने जोर जोर रोते हैं। श्री कृष्ण जी के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।